मिडिल ईस्ट में एक नई जंग शुरू हो चुकी है और सीरिया के राष्ट्रपति अल जुलानी के हाथों से सीरिया निकलता जा रहा है। हो सकता है कि कुछ ही दिनों में सीरिया पर इजराइल का कब्जा हो जाए। अल जुलानी ने अमेरिका और इजराइल का साथ देकर बशर अल असद की सरकार को सत्ता से हटा दिया, ईरान का रास्ता बंद कर दिया, हिजबुल्लाह को निहत्ता कर दिया। लेकिन इजराइल और अमेरिका के ऊपर भरोसा करना अल जुलानी को खुद महंगा पड़ रहा है। अल जुलानी को आतंकी घोषित किया अमेरिका और इजराइल ने, और अल जुलानी को सीरिया के अंदर इन्होंने ही खड़ा किया था। बशर अल असद की सरकार के खिलाफ अल जुलानी ने जंग लड़ी और बशर अल असद को हटाकर अब सीरिया के राष्ट्रपति बन गए। इनको ऐसा लगने लगा कि हम इजराइल के साथ मिलकर सीरिया को चलाएंगे, लेकिन इजराइल की नजर ग्रेटर इजराइल बनाने पर है। इजराइल ने पहले इनको खड़ा किया, आतंकी संगठन बताया ताकि दुनिया की नजर में इजराइल और अमेरिका ना आए, और फिर इन्हीं का साथ देकर बशर अल असद को सत्ता से हटाया और इनको सीरिया के अंदर राष्ट्रपति बनवा दिया। और अब इजराइल उसी सीरिया पर इनको हराकर, इनको भगाकर या इनको मारकर सीरिया को कब्जाना चाहता है। इजराइल के ऊपर भरोसा करके अल जुलानी ने अपनों को ही धोखा दिया और अपनों के साथ धोखा करके इन्होंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। आज इनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि इजरायली सेना का 10 मिनट भी सामना नहीं कर पाएंगे। इजराइल ने कल से इनके ऊपर बहुत सारी बमबारी की है। पिछले रिपोर्ट में मैं आपको बता चुका हूं, ड्रूज समुदाय और अल जुलानी की सेना के बीच पहले झड़पें करवाई इजराइल ने, और उसके बाद अब ड्रूज को बचाने का हवाला देकर सीरियाई सेना के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं। अभी अभी कुछ देर पहले भारत के समय के मुताबिक तकरीबन 4 बजे इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने सीरिया के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग के बराबर में एक बड़ा हमला किया है, और इस बड़े हमले में सीरियाई सेना का जो हेडक्वार्टर है उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लगातार इजराइल के हमले सीरिया पर जारी हैं और राष्ट्रपति अल जुलानी इजराइल का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से इजराइल आगे बढ़ रहा है और हवाला दे रहा है कि हम ड्रूज के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे, उसको बचाने के लिए हम लड़ेंगे, राष्ट्रपति से लड़ेंगे, और हो सकता है कि इनको हम खत्म भी कर दें। नेताओं की तरफ से इजराइल की कहा जा रहा है कि इनको जल्द से जल्द हटाना होगा, और इनको हटाना इजराइल के लिए कोई बड़ी टेढ़ी खीर भी नहीं है, क्योंकि इजराइल ने जब ईरान के अंदर घुसकर बड़े बड़े नेताओं को मार दिया तो ये कौन सी खेत की मूली है, इनको तो कभी भी मार सकता है इजराइल। फिलहाल इन्होंने इजराइल की बातों में आकर ईरान से भी दुश्मनी मोल ले ली, अब इनको बचाने वाला कोई नहीं है। इजराइल ने सीरिया के हर एक हथियार भंडार पर कब्जा कर लिया है। बशर अल असद की सरकार में बहुत सारे ऐसे अड्डे बनाए गए थे जहां पर कमांडो रहते थे, उनके बड़े बड़े हथियारों के जखीरे थे, चारों तरफ से सीरिया को घेर रखा था। इसीलिए इजराइल कभी सीरिया में घुसकर हमले नहीं कर पाता था ज्यादा, और ना ही सीरिया के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर ईरान की तरफ जा पाता था। लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद अब इजराइल पूरा काबिज हो चुका है। इजराइल ने बशर अल असद की सरकार के जाने के बाद फौरन ही हमले शुरू कर दिए थे और बहुत सारे हथियारों के डिपो को तबाह कर दिया था। आज भी इजराइल की सेना ने सीरिया के हथियार डिपो पर छापे मारकर तकरीबन 3 टन हथियार बरामद किए हैं। बिना लड़े और बिना पैसा खर्च किए इजराइल को 3 टन हथियार मिल गए सीरिया के अंदर, और उनको कब्जा करके अब इजराइल अपने घर लेकर आएगा। और उसको रोकने के लिए बशर अल असद की सेना कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। पूरी तरीके से ये लाचार हो चुके हैं। इजराइल ने कहा कि हमने आज सीरिया से जो हथियार बरामद किए हैं, अगर वो गलत हाथों में चले जाते तो इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा सकता था, इसीलिए हमने इन हथियारों को जब्त कर लिया। इजराइल के पास बहाने बहुत सारे हैं और हमेशा यही बहाना होता है कि इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ हो सकता था, इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ हो सकता था। 3 टन हथियार जो बरामद किए हैं वो सीरिया के माउंट हरमस की चोटी पर इजरायली सेना की 810वीं माउंटेन ब्रिगेड ने एक सर्च ऑपरेशन चलाकर किए हैं। यह इलाका पहले सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की स्पेशल कमांडो फोर्स का एक गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब जब असद की सत्ता पलट चुकी है तो ये ठिकाने पूरी तरीके से वीरान पड़े थे। एक बहुत बड़ा गढ़ था कमांडो का और आज वीरान पड़ा था। यहां पर इजराइल को बिना कुछ मेहनत किए एंटी टैंक मिसाइलें मिल गई हैं, एंटी टैंक माइंस मिल गए हैं, रॉकेट्स मिल गए हैं और दर्जनों आईईडी भी यहां से इजराइल ने उठाए हैं। कुल मिलाकर 3 टन गोला बारूद इजराइल की सेना ने चोरी कर लिया है। बरामद तो नहीं कहूंगा,
चोरी ही कहूंगा, क्योंकि दूसरे देश में जाकर इस तरीके से किसी भी चीज को लाना ये चोरी ही कहा जाता है। और हवाला किया दिया दुनिया के सामने कि ये गलत हाथों में अगर चले जाते तो इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ हो सकता था। हिजबुल्लाह तक ये हथियार पहुंच सकते थे और इसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह हमारे ऊपर हमला करने में कर सकता था। यह हवाला दुनिया को इजराइल की तरफ से दिया जा रहा है। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि सीरिया जाने वाला है। अब तुर्की की नजर सीरिया पर है। कुर्द संगठन वहां पर रहते हैं। तुर्की भी चाहता है कि हम सीरिया के अंदर रहें और सीरिया हमारे कब्जे में भी आ जाए। वहां पर भी थोड़ी सी जमीनी जंग है। तो अब तुर्की की तरफ से कहा गया है कि इजराइल सीरिया के राष्ट्रपति अल जुलानी को मारने की प्लानिंग बना रहा है। तुर्की ने कहा कि इजराइल जल्द ही दमिश्क पर कब्जा करने वाला है, जो सीरिया की राजधानी है। खबर ऐसी आ रही है कि अल जुलानी, जिनकी पार्टी का नाम HTS है, इन्होंने धमकी दी है कि अगर इजराइल सीरिया के अंदर मौजूदा राष्ट्रपति पद को खत्म करने की कोशिश करता है तो हम इजराइल के ऊपर हमला कर देंगे। ये हमला करेंगे कैसे? इनके पास है क्या सिवाय बंदूकों के? और इनके पास है क्या? क्या ये इजराइल का सामना कर सकते हैं? इजराइल एक ही दिन में इनको मिट्टी में मिला देगा। इनके पास बचा ही क्या है? जो हथियार थे उसको इन्होंने वीरान छोड़ दिया इजराइल के लिए। इजराइल ने सभी तोपखानों को हमला करके तबाह कर दिया। जहां पर बड़ी बड़ी मिसाइलें बशर अल असद की सरकार में रखी हुई थी, बचा कुछ नहीं है इन लोगों के पास। ये तो इस भरोसे में थे कि हम इसको हटाकर सीरिया में आ जाएंगे और फिर इजराइल हमारा साथ देगा, हम इजराइल से रिश्ता बनाकर सत्ता चलाते रहेंगे, अरब देशों के खिलाफ रहेंगे और इजराइल हमारा साथ देता रहेगा। लेकिन इजराइल की नजर ग्रेटर इजराइल पर है। सारा इलाका इजराइल अपने कब्जे में करेगा, सगा किसी का नहीं है। तो अपनों से दगाबाजी करना अल जुलानी को महंगा पड़ रहा है। सऊदी अरब, कतर, मिस्र, बहरीन, जॉर्डन, इन तमाम देशों की तरफ से इजरायली हमलों की निंदा की गई है। दोस्तों, सीरिया एक ऐसी जगह है जिसका इस्तेमाल हर कोई करना चाहता है, चाहे वो आतंकी हो चाहे कोई देश। और जो भी सीरिया के अंदर आतंकी हैं वो किसी ना किसी देश के बिठाए हुए हैं। और किन देशों के ज्यादा आतंकी हैं बताने की जरूरत नहीं है। ड्रूज समुदाय है जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। इसके अलावा कुर्द संगठन भी है जिसकी जंग तुर्की के साथ चलती रहती है और कुर्दों को भी पूरा पूरा सपोर्ट अमेरिका और इजराइल का रहता है। अब ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि ड्रूज समुदाय का साथ देने के लिए कुर्द संगठन भी आगे आ गया है और ड्रोन से वो भी अल जुलानी की सेना के ठिकानों पर हमले कर रहा है। अल जुलानी के सैनिकों की जो बख्तरबंद गाड़ियां जा रही हैं, टैंक जा रहे हैं, उनको ड्रोन से निशाना बनाया जा रहा है कुर्दिश संगठन की तरफ से भी। तो ये तमाम संगठनों को पनाह देकर इस तरीके से किसी भी देश को बर्बाद कर देते हैं। जैसा कि अब ईरान के साथ भी ये लोग करना चाह रहे थे। ईरान के अंदर बहुत सारे जासूस इन्होंने भर दिए, लेकिन गनीमत यह रही कि वक्त रहते ईरान ने अब सबको पकड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी भी बहुत खास लोग इनके मौजूद हैं। ईरानी आला कमान के साथ कुछ ऐसे जासूस हैं जो अभी भी इजराइल को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फिलहाल ईरान को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन तमाम देशों ने एक और एडवाइजरी जारी की है कि आपके पास सिर्फ अगस्त तक का वक्त है। अगस्त तक अगर आपने बातचीत नहीं की अमेरिका के साथ परमाणु प्रोग्राम को लेकर तो हम आपके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाने में साथ देंगे। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस वगैरह अमेरिका का साथ देंगे प्रतिबंध लगाने में। लेकिन इन सारी चीज़ों से ईरान डरता नहीं है। ईरान के ऊपर न जाने कौन कौन से प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी ईरान आगे बढ़ रहा है। फिलहाल ईरान के कमांडो ने आज फारस की खाड़ी में 20 लाख लीटर तस्करी करके ईंधन ले जा रहे एक विदेशी तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। जहाज के कप्तान समेत 17 चालक दल के सदस्य अब हिरासत में हैं और अधिकारी पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं। खबर मिस्र से आ रही है। मिस्र ने ऑफिशियली अपनी सीमा को खोल दिया है। बॉर्डर को गाजा के घायलों के लिए खोला है ताकि जो ज्यादा घायल हैं गाजा के अंदर वो मिस्र के अंदर जाकर इलाज करा पाएं। रफा बॉर्डर को खोला गया है और रफा बॉर्डर के जरिए कुछ लोग अब गाजा के जो गंभीर रूप से घायल हैं, क्योंकि हॉस्पिटल कोई है नहीं गाजा के अंदर सही सलामत, तो मिस्र के अंदर इलाज करा सकते हैं। इजरायली सेना की गाजा में हालत कैसी है आप सभी ने देखा होगा। पिछले 2 साल के अंदर गाजा के अंदर जाकर इजरायली सैनिकों की कैसी कैसी मौतें हुई हैं। उनकी आंखों के सामने टैंक उड़ाए गए हैं, जिसके चलते हुए खबर यह है कि 7 जुलाई से अब तक 3 इजरायली सैनिक अपने आप को फिनिश कर चुके हैं। इसके अलावा 2023 से कम 43 इजरायली सैनिकों ने अपने आप को पूरी तरीके से खत्म कर लिया है। इजराइल के सैनिक ऐसा नहीं ये बहुत बड़े फौलादी हैं,
बहुत कम उम्र के सैनिक भी होते हैं जो अपने सामने दूसरों को मरते हुए देखते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है। फिलहाल मिडिल ईस्ट के अंदर ये जितने भी छोटे छोटे देश हैं, नंबर सबका आएगा, इजराइल बख्शेगा किसी को नहीं। इन लोगों को ये लगता है कि इजराइल हमारा खास है, लेकिन इजराइल किसी को नहीं बख्शेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।